हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है तुम्हारा आज के धमाकेदार सीरीज में। भाई ये क्लास तो इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस पे मैं तुम्हें 500 एरर्स करवाऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आज सेकंड क्लास है, अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो पक्का देख लेना। और धमाकेदार सीरीज है, इसके बाद तुम्हें एरर्स में लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 50 तक हमने कर लिए थे, हर रोज हम 50-50 करके 10 क्लासेस पे निपटा देंगे। अब पहला जो आज का क्वेश्चन है, सबके सब पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। मैंने लिखा भी है कौन कौन से एग्जाम में आए हैं, तो लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने डाले हैं इस पे। तो सीपीयू का तुम्हारा पूछा गया है और अभी एक मेरा स्टूडेंट भी सीपीयू में सिलेक्ट हो गया है, तो उसकी इंटरव्यू में जल्दी से लेके आऊंगा एक। तो आई हैव अ डॉग एंड अ काऊ, मेरे पास एक कुत्ता है और एक गाय है। अ डॉग इज ब्लैक बट द काऊ इज ब्लैक एंड व्हाइट। जो डॉग है वो ब्लैक है और जो काऊ है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो जब हम पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ध्यान से सुना, जब पहली बार किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो नाउन के आगे ए लगता है। डॉग को भी पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया तो ए लगेगा। तो जब पहली बार किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके आगे ए लगता है, और जब दूसरी बार उस नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो अब उसके बारे में हम निश्चित होते हैं तो इसलिए दा लगता है। देखो द काऊ, जब उसको सेकंड बार इंट्रोड्यूस करवाया तो आगे दा लगा दिया। जब सेकंड बार डॉग को इंट्रोड्यूस करवाया तो इसके आगे ए नहीं, इसके आगे भी दा लगाओ, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, दा आएगा वहां पे। क्यों? जब पहली बार किसी नाउन के बारे में बात करते हैं तो हमको पता नहीं होता है, निश्चित नहीं होते हैं कौन सा डॉग है, कौन सी काऊ है। लेकिन जब सेकंड बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डॉग इज ब्लैक, डॉग ब्लैक है, कौन सा डॉग, जिसके बारे में हमने बात की जो मेरे पास है, कौन सी काऊ, जिसके बारे में बात की जो मेरे पास है। तो जब सेकंड बार किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके बारे में हम निश्चित होते हैं, और जब निश्चित होते हैं तो वहां पे द आर्टिकल आता है। तो भैया बताओ, आया ना सबको मजा? तो अ डॉग इज ब्लैक नहीं, द डॉग इज ब्लैक, डॉग ब्लैक है, काऊ इज ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट है। नेक्स्ट, तो धमाकेदार तरीके से करेंगे क्लास को, मजा आएगा एकदम। तुम सब के सब, अगर किसी को आंसर आता है तो भाई कमेंट पे लिखते रहो, गलत होगा सही होगा कोई दिक्कत नहीं है, पता तो चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो सब के सब कमेंट में 52, जैसे 52 नंबर का है तो 52 का ए बी सी डी कौन से पार्ट में एरर है वो मुझे बताते हुए चलो सबके सब, ताकि बाद में मैं भी चेक करूं और मुझे पता चले कि भाई किस क्वेश्चन में और किस टॉपिक में तुम्हें दिक्कत आ रही है। अब नेक्स्ट है, ही कुड बी पास्ड इन एग्जाम्स बट इफ ही स्टडीड हार्डर। अच्छा, मैं तुम्हें साथ साथ बताते भी रहूं कि ये जो एरर है वो किस पार्ट का है या किस चैप्टर का है, किस कॉन्सेप्ट का है। चलो ठीक है, ऐसे करते हैं, साथ साथ बताते भी रहता हूं। जो ये है हमारे, ये आर्टिकल चैप्टर का है एरर, आर्टिकल। और जो ये है ये हमारे है कंडीशनल सेंटेंस का। देखो कंडीशन क्या है, इफ ही स्टडीड हार्डर, अगर वो मेहनत करता, कंडीशन, तो वो पास होता। अब हम जब कंडीशन वाला पार्ट हमारा पास्ट में होता है तो उसका रिजल्ट वाला पार्ट कुड के साथ, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड बी पास्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कुड बी पास्ट। ये पैसिव वॉइस में है, असली में मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये पैसिव वॉइस है उसका। ही कुड बी पास्ड इन हिज एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम से पास होता अगर वो मेहनत करता। तो यहां पे अगर पैसिव वॉइस है तो उसको भी हटा दो। अगर हम इसको ठीक से करें तो उसको ऐसे कर सकते हैं, सुनो, ही कुड पास, ऐसे बोल दो, इतना इतना भी चलेगा। ही कुड पास हिज एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम्स पास कर सकता था। इफ ही स्टडीड हार्डर, अगर वो मेहनत करता। जब कंडीशन होती है सिंपल पास्ट में तो रिजल्ट होता है वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे कर सकते हो तुम। क्लियर है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड पार्ट में एरर है तो सेकंड पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। लो, आया ना मजा? जब कंडीशन होता है सिंपल पास्ट तो रिजल्ट होता है वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वैसे भी मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब ये क्वेश्चन है, मैं साइड हट रहा हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ो। द बॉय टोल्ड हिज मदर, बेटे ने अपने मम्मी से कहा, दैट ही सॉ द मोस्ट टॉल जिराफ एट द जू, उसने जू में सबसे लंबा जिराफ देखा। तो इसको तुम्हें सही करना है, बताओ चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, सबके सब बताओ। ये तुम्हारा एडजेक्टिव का भी है एरर, बताओ एडजेक्टिव क्या होगा। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द टॉलेस्ट जिराफ, उसने टॉलेस्ट जिराफ देखा, तो सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आर्टिकल है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है, पहले तीन और पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। उसने, बच्चे ने अपनी मम्मी को कहा दैट ही सॉ द मोस्ट टॉलर, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री और टॉलर कंपैरेटिव डिग्री। दो डिग्री एक साथ कैसे आ गई भी, सुपरलेटिव भी दे दी और कंपैरेटिव भी दे दी। नहीं, दो डिग्री एक साथ नहीं आ सकती है, इसका मतलब ये गलत हो गया। दो डिग्री कहां से आएगी? ही सॉ द मोस्ट टॉलेस्ट, सुपरलेटिव दो दो बार, मोस्ट भी और टॉलेस्ट भी साथ साथ नहीं, दो दो सुपरलेटिव डिग्री साथ नहीं आ सकती है। या तो केवल मोस्ट बोलो या तो केवल टॉलेस्ट बोलो, तो ये भी गलत। और लास्ट देखो, ही सॉ द मोर टॉलर, दो कंपैरेटिव डिग्री, मोर भी कंपैरेटिव है और टॉलर भी कंपैरेटिव है, दो दो कंपैरेटिव डिग्री साथ नहीं आती है, तो उसका मतलब पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा।
उसने सबसे लंबा जिराफ देखा। मोस्ट टॉलेस्ट नहीं, टॉलेस्ट जिराफ। देखो कितना इजी हो गया, बताओ। तो ऐसे बच्चों वाले तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस में पूछा गया तुम्हारे, बताओ। और इन सब की पीडीएफ में तुम्हें टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। तो हर एक चीज में वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं, चाहे वो पढ़ाने से रिलेटेड हो, और एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बताऊंगा रीजन के साथ विद हिंदी, बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेन करके। थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट, मेरा पूरे का पूरा करियर एज अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट तुम्हें पता है कौन होते हैं, न्यूज रिपोर्टर वाले। आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज। देखो हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैंने बहुत सारी स्टोरीज को कवर किया, पास्ट की बात। एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स, और बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी लिया, तो ये भी पास्ट की बात कर रहे हैं। मैं अपने पूरे करियर पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टोरीज कवर की, बहुत लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, विच अलाउ मी टू शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट विद माय रीडर्स, जिसने कि मुझे अलाउ किया। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं जब, तो अलाउ, ये तो प्रेजेंट हो गया, इसको भी पास्ट में करो तो क्या होगा इसका, विच अलाउड, जिसने कि मुझे अलाउड किया। तो पास्ट की बात करें तो उसको भी पास्ट में ले आएंगे, तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा। तो देखो कहां पे होगा, विच, हाँ जी कहां पे है, विच अलाउ मी, मुझे देखिए ना, अच्छा डी पार्ट में है भाई, कभी कभी ऐसे हो जाता है, दिखता नहीं है किस पार्ट में एरर है। तो समझ पाया, हम पास्ट की बात कर रहे थे, तो फिर हमारा अलाउ नहीं होगा, अलाउड करो, उसको भी पास्ट में करो। क्लियर है, देखो कितना इजी है। तो हर एक चीज बताते हुए चलूंगा। ये तुम्हारा टेंस का एरर था, या इसको बोल सकते हो लॉ ऑफ पैरेललिज्म। मतलब जब तुम्हारा पूरे का पूरा क्वेश्चन पास्ट में चल रहा हो, तो हर एक चीज को पास्ट में ही लिखोगे, तो उसको लॉ ऑफ पैरेललिज्म में बोलते हैं कि सेम सेम टेंस रहना चाहिए थ्रू आउट द सेंटेंस। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग, हरीश ने मुझे मॉर्निंग में कहा था। अब देखो टोल्ड पास्ट की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो हम पास्ट की बात करें कि हरीश ने मुझे कहा था मॉर्निंग में, सुबह, दैट गौरव विल कम टुमारो, कि गौरव कल सुबह आएगा। तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो विल को भी पास्ट में लाओ, तो विल का भी हो जाएगा वुड। ये तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है कि जब इनडायरेक्ट वॉइस की हम बात करते हैं, तो वहां पे हर एक चीज को पास्ट में शिफ्ट करते हैं। तो टोल्ड कहा था, तो कहा था तो विल नहीं होगा, विल का भी पास्ट करो वुड, पूरे का पूरा सेंटेंस पास्ट में रहेगा। जब पास्ट की बात कर रहे हैं, कहा था, तो विल का वुड करो, देखो तुरंत, तो द गौरव विल नहीं, वुड आएगा वहां पे। एमटीएस में तुम्हारे क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में, देखो पूरा बताया है, लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, लेटेस्ट। अब नेक्स्ट है, शी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट इंप्रेसिंग एवरीवन। उसने परफॉर्म्ड किया, देखो उसने डांस परफॉर्म किया, पास्ट की बात कर रहे हैं, डांस रूटीन बहुत ही अच्छे तरीके से, इंप्रेसिंग एवरीवन, सबको इंप्रेस कर दिया। तो ये जो परफेक्ट है, बताओ ये परफेक्ट किसके लिए आया, ये परफेक्ट है एडजेक्टिव, परफेक्ट मतलब एडजेक्टिव। जैसे द परफेक्ट डांस, मैं बोलूंगा अ परफेक्ट स्टूडेंट, अ परफेक्ट स्टूडेंट। एक परफेक्ट स्टूडेंट क्या होता है, जो क्लास को पढ़ता है, तो स्टूडेंट हो गया नाउन, और नाउन के लिए जो आता है परफेक्ट, वो होता है एडजेक्टिव। तो परफेक्ट तो एडजेक्टिव होता है। अब मुझे बताओ ये परफेक्ट आया किसके लिए है, डांस परफेक्ट, शी या परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड, ये परफेक्ट आया परफॉर्म्ड के लिए। उसने डांस को परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, परफेक्ट तरीके से। तो ये परफेक्ट तो एडजेक्टिव है, और जो वर्ब के लिए आता है वो एडजेक्टिव नहीं होता, वो एडवर्ब होता है। तो परफेक्ट नहीं, परफेक्टली, एडवर्ब चाहिए हमको। जो वर्ब के लिए आता है वो एडजेक्टिव नहीं होता है, वो एडवर्ब होता है। तो शी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्टली, अच्छे तरीके से उसने डांस को परफॉर्म किया। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, ही वॉक्स, वो चला या चलता है, स्लो या स्लोली, बताओ क्या होगा, ही वॉक्स स्लोली या स्लो। तो तुम बोलोगे सर एक चीज है इसमें, क्या है कि ये जो आया है स्लो, वो इंसान के लिए नहीं आया है, चलने के लिए आया है, कि वो चलता कैसा है, स्लो। तो जो वर्ब के लिए आता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब है तो स्लोली आएगा, स्लो नहीं आएगा, बिकॉज स्लो तो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव तो नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, वर्ब के लिए एडवर्ब आता है। तो वर्ब के लिए एडवर्ब आता है जिसके पीछे एलवाई लगता है, परफेक्टली होगा वहां पे आंसर। क्लियर है सबको, तो भाई अच्छे से समझाते हुए चलूंगा। इसका मतलब परफेक्ट में एरर है, परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्टली होगा, जो वर्ब को डिफाइन करता है। तो वो बच्चे जो बिल्कुल अभी नए हैं, जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। जब तक तुम्हारे अतुल सर तुम्हारे साथ है, अतुल भाई तुम्हारे साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है, मजा ही आ जाएगा। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। अमेरिका में मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब लोगों में से ज्यादातर, अमेरिका में लोगों में से ज्यादातर कैन स्पीक बोल सकते हैं इंग्लिश वेल, बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट का नाम है, लैंग्वेज का नाम है, और नाम है तो फिर उसका आगे द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जब भी हम किसी भी नाम की बात करते हैं, जो एग्जैक्ट नाम होता है, प्रॉपर नाउन होता है, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। तो बोलोगे सर समझ पे नहीं आया, मैं देखो समझाता हूं। अगर मैं बोलूंगा द अमन,
इज माई स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल ले रहा हूं बिकॉज स्टूडेंट्स को तो पढ़ा रहा हूं। अमन इज माई स्टूडेंट, अमन मेरा स्टूडेंट है। तो अमन तो उसका नाम है, प्रॉपर नाउन, और वो पहले से डेफिनेट है। और अगर पहले से डेफिनेट है तो उसका आगे दा लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे, जो किसी भी चीज का प्रॉपर नाउन होता है, उसके आगे हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो दा का यूज उसके आगे करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश भी किसी लैंग्वेज का नाम है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तो उसके आगे भी दा लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एरर किस पार्ट में, जरा देखो किस पार्ट में एरर है, द इंग्लिश, इंग्लिश नहीं आएगा वहां पे, तो ए पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। तो जिस पार्ट में एरर है वो भी देखते रहना तुम। ऐसा नहीं कि तुम मान लो ए पार्ट में है, तुमने यहाँ पे भी ए पे टिक कर दिया, देखो कौन सा पार्ट दिया है, उसी में एरर टिक करना है। बच्चे इस पे गलती करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज कॉमनली बिलीव्ड, ये कॉमनली ऐसा माना जाता है दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का, लोकतंत्र, तुम सबको पता है। अब बताओ एरर किस पार्ट में है। जिसको भी आ रहा है आंसर भाई लिखते रहो, कमेंट पे बताते रहो। जैसे 58 है तो लिखो 58 का ए बी सी डी कौन से पार्ट में, मान लो डी पार्ट में एरर है तो डी लिख दो। तो बताओ किस पार्ट में एरर है। इट इज कॉमनली बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के आगे तो दा आता है, बिल्कुल सही है। इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो गवर्नमेंट है नाउन है, कोई डेफिनेट तो है नहीं, डेफिनेट नहीं है तो दा थोड़ा आएगा उसके आगे, गवर्नमेंट के आगे दा नहीं आता है। अगर मैं ऐसे बोलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब आता द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन अभी केवल गवर्नमेंट बोला है, और कौन सी गवर्नमेंट है उसको डेफिनेट नहीं किया है। और जब कोई चीज डेफिनेट नहीं होती है तो फिर द आर्टिकल वहां पे कहां से आ जाएगा भैया, तो द हट जाएगा, इसलिए ए पार्ट में एरर हो जाएगा। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इतना बोलो, द गवर्नमेंट लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे। द तब आता है जब किसी चीज पे के बारे में हम डेफिनेट जानते हैं, निश्चित तौर में जानते हैं। बताओ सबको समझ पा रहा है, आ रहा है ना मजा। तो भैया मेरी क्लास में तो मजा ही आएगा, और अगर मजा आ रहा है तो सबके सब यार लाइक ठोक के बता दो और कमेंट करके बताओ सर मजा आ रहा है, दिल फेंक के मार दो जरा। एआई फिक्शन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग जॉनरा दैट गिव्स अस एन पीक इनटू द पोटेंशियल अपसाइड एंड डाउनसाइड ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स। जो एआई है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण हमें एक शिखर मिला है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीज के देख सकते हैं मशीन की। तो जो मशीन की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है उन दोनों को हम देख सकते हैं एआई के थ्रू। तो यही इस पे बोला गया है। तो अब मुझे बताओ कि क्या होगा इसमें एरर। एमटीएस देखो, जो बच्चे बोलते हैं भैया एमटीएस में इजी क्वेश्चन आते हैं, भाई टफ आते हैं, मतलब अच्छे लेवल के आते हैं, पढ़ोगे तो आराम से निकाल दोगे। अब देखो हम बोल रहे हैं एआई इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग जॉनरा, एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पे भी जा सकते हो तुम। दैट गिव्स अस, जो हमको देता है, एन पीक, देखो पीक पा की साउंड है, और पा की साउंड है तो ए तो आएगा नहीं, मतलब सॉरी एन तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा ए। भाई जिसकी कॉन्सोनेंट की साउंड होती है उसके साथ ए आता है, तो ये तो बहुत इजी था। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट में एरर, विच गिव्स अस अ पीक, ए होगा वहां पे, एन नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ ही विल कम अर्लियर अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम। अगर वो जल्दी आता है तो हम टाइम में चले जाएंगे, अगर वो टाइम में आता है तो हम चले जाएंगे। तो ये तुम्हारा कंडीशनल सेंटेंस का एरर है। अब देखो ये है कंडीशन, अगर वो समय में आता है तो उसका रिजल्ट क्या है, हम चले जाएंगे। तो जब रिजल्ट होता है फ्यूचर में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जो कंडीशन होती है, कंडीशन पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। तो ही विल कम्स नहीं, ही कम्स। इफ ही कम्स अर्लियर या अर्ली, अगर वो जल्दी आता है तो वी विल लीव ऑन टाइम, हम टाइम में चले जाएंगे। तो कंडीशन पार्ट होता है प्रेजेंट में और रिजल्ट पार्ट होता है फ्यूचर में, विल शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ए पार्ट में एरर है तुम्हारे। क्लियर है, बहुत इजी है। तो तुम्हारा कंडीशनल सेंटेंस का ये एरर है, और ये सारे के सारे मैंने तुम्हें करवाए हैं एडवांस टेंस में। तुम जाना प्लेलिस्ट में, वहां पे तुम्हारी बेसिक ग्रामर की सीरीज है और वहां पे एडवांस टेंस की क्लास है। तो एडवांस टेंस की ही मैंने लास्ट क्लास, थर्ड और फोर्थ क्लास में मैंने तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट करवाए हैं, कंडीशनल सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस, वहां से जाके देख लेना इसको। अब नेक्स्ट है गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइन्ड टास्क। हम बोल रहे हैं गलती करने से गार्ड करो, बचो, गलती करने से बचो बाय केयरफुली चेकिंग द असाइन्ड टास्क। जो तुम्हें टास्क दिया है उसको अच्छे से पढ़कर, अच्छे से चेक कर कर जो गलतियां है उससे तुम बचो। तो हम देखो हम क्या बोल रहे हैं, गार्ड बचो, मेकिंग मिस्टेक गलती करने से बचो, गलती करने के खिलाफ बचो। तो गार्ड ओवर नहीं, गार्ड अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब होता है किसी से या किसी के खिलाफ, ओवर तो मतलब ऊपर, तो गलती के ऊपर बचो नहीं, गलती करने के खिलाफ बचो, गलती करने से बचो। तो गार्ड अगेंस्ट मेकिंग मिस्टेक। क्लियर है, उसका मतलब ए पार्ट में एरर हो गया। ये तो तुम्हारा
प्रेपोजिशन का एरर था, तो साथ साथ बताते हुए चलूंगा मैं किस पार्ट का एरर है या किस चैप्टर का एरर है, किस टॉपिक का है। तो गार्ड अगेंस्ट, जैसे मैं बोलूंगा आई कंप्लेन्ड ओवर हिम, मैंने उसके ऊपर कंप्लेन की या मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन की, तो तुम बोलोगे सर कंप्लेन खिलाफ करते हैं तो आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कंप्लेन की। वैसे ही बचाओ, गलती के ऊपर नहीं, गलती के खिलाफ अपने को बचाओ। क्लियर है? बस नेक्स्ट, डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल वी फेस्ड, जितने भी हमने कठिनाइयां झेली है उसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद, तो उसके बावजूद, और याद रखना डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है। इंस्पाइट ऑफ बोलो या तो डिस्पाइट बोलो, दोनों का मतलब होता है के बावजूद। तो ये एरर भी तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकता है वो। तो डिस्पाइट द सेटबैक एंड ऑब्स्टिकल वी फेस्ड, जितने भी ये ऑब्स्टिकल्स, परेशानियां, बाधाएं सही है, उसके बावजूद भी आवर टीम रैलीड टुगेदर एंड अचीव आवर गोल्स, हमारी टीम एक साथ रही। रैलीड मतलब होता है एक साथ रहना या सबको एकत्रित करना किसी सहायता के टाइम। तो हमारी टीम फिर भी एक साथ रही और अपने गोल को अचीव किया इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी। विच टीच अस, जिसने कि हमको सिखाता है द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन। अब सुनो, हम बात करें पास्ट की, डिस्पाइट द सेटबैक एंड ऑब्स्टिकल वी फेस्ड, पास्ट की बात करें, जितना भी हमने सहा, आवर टीम रैलीड, ये भी पास्ट है, एंड अचीव्ड आवर गोल्स, और हमने अपने गोल्स को अचीव किया, ये भी पास्ट है। देखो कैसे एरर को पकड़ते हैं, उसके नर्व्स कैसे पकड़ते हैं वो बता रहा हूं। तो विच टीच अस, जो हमको सिखाता है कि जिसने हमको सिखाया, जिसने हमको सिखाया, तो उसको भी पास्ट में करो, तो विच टॉट अस, जिसने हमको सिखाया। तो जब पूरे का पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो हर एक चीज पास्ट में रहेगी, तो इसको प्रेजेंट से पास्ट में करो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट में रहेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललिज्म। तो तुम्हारे टेंस का एरर था ये, सिंपल। और वैसे भी जो कंजंक्शन होता है वो हमेशा दो सेम टेंस को जोड़ता है, इधर भी पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही रहेगा हर जगह। तो यहां पे आंसर कहां हो जाएगा, विच टीच नहीं होगा, टॉट होगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो जितनी भी कठिनाइयां हमने सही, उसके बावजूद भी हमने अपने गोल को अचीव किया, हम साथ रहे, और जिस चीज ने हमको सिखाया, महत्व किस चीज का, टीम वर्क का, रेजिलियंस सैनिक की क्षमता का, और दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन का। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट करेक्ट कंटेन्स एन एरर। अच्छा, हमको वो सेंटेंस बताना है जिसमें कि एरर है, मतलब 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो बताओ भैया किस सेंटेंस पे एरर है, सबके सब मुझे कमेंट करके बताओ किस सेंटेंस पे एरर है। द मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंची। हम बोल रहे हैं जो मोनालिसा है, अब देखो मोनालिसा एक ही पेंटिंग है दुनिया में, तो एक है तो दा उसके आगे आएगा बिल्कुल। इज अ फेमस पेंटिंग, एक फेमस पेंटिंग है बाय लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो बनाई गई है, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। एक पेंटिंग है, इज अ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो। नेक्स्ट, शी इज द ओनली पर्सन, वो एकमात्र ऐसी व्यक्ति है हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, जो कि 5 लैंग्वेजेस बोल सकती है फ्लुएंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से। फ्लुएंटली मतलब बिल्कुल सरलता से, जिसको हम बोल सकते हैं इलोक्वेंटली, या ऐसी बोलते हैं जो आर्टिकुलेटली, जो बहुत अच्छे स्पष्ट तरीके से बात को बोल सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब याद रखना तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, और कैसे आता है, यहाँ पे फ्लुएंटली के बदले वो दे देगा फ्लुएंट, लेकिन हमको पता है जो फ्लुएंटली आया किसका है, वो स्पीक, वो बोल सकती है 5 लैंग्वेज। कैसे बोल सकती है, कैसे, हाउ, फ्लुएंटली। तो ये एडवर्ब है, तो फ्लुएंटली सही है। अगर यहाँ पे फ्लुएंट होता तो गलत हो जाता, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ही इज अ डॉक्टर हु स्पेशलिज इन द ट्रीटिंग रेयर डिसीजेस, वो एक डॉक्टर है हु स्पेशलाइजेस, जो कि स्पेशलाइज है किस चीज में, इन द ट्रीटिंग रेयर डिसीजेस। गलत हो गया भाई, क्यों गलत है, ध्यान सुनो। अगर मैं बोलूंगा ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है हु स्पेशलाइजेस, जो कि स्पेशलाइज है इन व्हाट, किस चीज में है स्पेशलाइज, इन ट्रीटिंग। तो जो व्हाट का रिप्लाई दे, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, यहां पे देखो सुनो। अगर मैं इससे क्वेश्चन करूं, वो स्पेशलाइज है किस चीज में, तो किस चीज में है, ट्रीटिंग में। जो व्हाट का रिप्लाई दे वो नाउन होता है, तो ट्रीटिंग नाउन है, और नाउन आईएनजी फॉर्म में, इसका मतलब है जेरेंड है। बताओ जरा, देखो जरा, मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं, तब तुम्हें अच्छे से समझ पाएगा। आई स्पेशलाइज इन द टीचिंग। ध्यान से सुनना और मुझे बताना। अगर मैं बोलूंगा भैया मेरी एक्सपर्टीज है, किस चीज में एक्सपर्टीज है, किस चीज में, व्हाट, किस चीज में मेरी एक्सपर्टीज है, तो तुम बोलोगे सर टीचिंग में है एक्सपर्टीज आपकी, सही बात है। और टीचिंग, जो व्हाट का रिप्लाई देता है वो होता है नाउन,
और नाउन जब आईएनजी फॉर्म में होता है तो उसी को हम बोलते हैं जिरेंड। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से क्लास में, फ्रेजेस और क्लॉजेस की, उस पर देख लेना। तो देखो मैं स्पेशलाइज हूं किस चीज में, व्हाट, टीचिंग में, जो व्हाट का रिप्लाई दे नाउन, और जो आईएनजी फॉर्म में है वो जिरेंड होता है, और जिरेंड के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता तो दा गलत है। वैसे ही डॉक्टर स्पेशलाइज है किस चीज में, ट्रीटिंग में, ट्रीट करने में, और ये जो ट्रीटिंग है नाउन है, जो व्हाट का रिप्लाई देता है नाउन है, और जिरेंड है, और जिरेंड के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता, याद रखना, जिरेंड के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता, जिरेंड आर्टिकल नहीं लेता है। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल देना। जैसे मैं बोलूंगा द टीचिंग इज माई हॉबी, द टीचिंग इज माई हॉबी। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरी हॉबी क्या है, व्हाट इज माई हॉबी, व्हाट इज माई हॉबी। तुम बोलोगे सर टीचिंग है मेरी हॉबी, तो जो व्हाट का रिप्लाई दे वो नाउन है, और आईएनजी फॉर्म में तो जिरेंड है, और जिरेंड जब भी आता है तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है तो द टीचिंग नहीं होगा, टीचिंग इज माई हॉबी, केवल इतना बोलेंगे। तो जो भी जिरेंड होता है वो अपने आगे कोई आर्टिकल नहीं लेता है कभी भी। अब याद रहेगा। जैसे मैं बोलूंगा स्विमिंग इज माई हॉबी, तो मैं स्विमिंग बोलूंगा, द स्विमिंग इज माई हॉबी ये नहीं बोलूंगा मैं। तो ये जिरेंड था हमारा ट्रीटिंग, बिकॉज व्हाट का रिप्लाई दे रहा था, इसलिए उसका आगे द आर्टिकल आएगा नहीं, तो इस पार्ट में एरर है, और यही हमारा आंसर है। हमें बताना था किस पार्ट में एरर है, तो सी पार्ट में एरर है। और लास्ट वाला भी देखते हैं, आई सॉ द मूवी, मैंने मूवी देखी, कौन सी मूवी, दैट वॉन द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर, जिसको कि एकेडमी अवार्ड मिला है। तो कौन सी मूवी है जिसको एकेडमी अवार्ड मिला है, तो डेफिनेट मूवी की बात कर रहे हैं, और डेफिनेट मूवी की बात कर रहे हैं तो आगे द आर्टिकल लगा है, तो बिल्कुल सही है ये भी, इसमें भी कोई एरर नहीं है। और हमको ढूंढना है वो वाला पार्ट जिसमें एरर था, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ भैया एक्सप्लेनेशन सबको समझ पा रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो ये तुम्हारा नाउन चैप्टर का एरर है, जिसपे कि हमको ये समझ में आता है कि जो जिरेंड होता है, जिरेंड के आगे दा नहीं लगाते हम कभी भी, क्लियर है, क्योंकि वो वर्ब भी है, वो नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और वर्ब के आगे दा नहीं आता है। दा तो उस नाउन के आगे आता है जो प्रॉपर नाउन होता है, बिल्कुल, मतलब जो बिल्कुल नाउन हो, वर्ब और नाउन का मिक्सचर ना हो, क्योंकि आईएनजी जो जिरेंड है वो तो उसमें तो वर्ब भी मिक्स है, और वर्ब भी अगर मिक्स है तो उसके आगे फिर हम दा नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट, मैं अपनी एक एस्ट्रोनॉट की टीम को ज्वाइन कर रहा हूंगा, एंड प्रिपेयरिंग टू एम्बार्क ऑन अ मिशन टू मार्स, और मिशन में मार्स में जाने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूंगा, चढ़ाई कर रहा हूंगा। एम्बार्क मतलब होता है चढ़ना। मैंने तुम्हें करवाया भी है ब्लैक बुक की, जो अभी एंटोनिम की शॉर्ट ट्रिक की क्लास करवा रहे हैं उस पर करवाया है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इस क्वेश्चन में जितने बच्चे हैं वो इंपॉर्टेंट टिक कर देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छों का पर्दाफाश हो जाएगा इसमें, गुर्दे फेफड़े सब बाहर आ जाएंगे। देखो एमटीएस में, तो एमटीएस में भैया अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन मेरे साथ कर लिए, गारंटी देता हूं कोई भी एग्जाम दो तुम, उस पर कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो बैंकिंग लेवल का भी हो। तो तगड़ा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताओ, अब सुनो, इसका आंसर मैं तुम्हें करवाता हूं, अगर किसी को आ चुका है आंसर तो कमेंट पे मुझे बता देना। अब अगर कोई भी टीचर तुम्हें करवाएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देगा, मैं इसके पीछे तुम्हें लॉजिक भी बताता हूं, ध्यान से सुनना क्या लॉजिक है, बिल्कुल डिटेल में, मुझे 1 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनो। आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद मैं आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग, मैं ज्वाइन कर रहा हूंगा। सुनो, ये तो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तो कैसा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें विल शैल के साथ, हैव के साथ, बीन के साथ आईएनजी आता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब आता है जब हमको टाइम गिवन हो, इसमें तो टाइम गिवन नहीं है, और अगर टाइम गिवन नहीं है इसका मतलब ये पार्ट में एरर है, ये तो गलत है। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो तब आता है जब हमको टाइम गिवन होता है, सिंस फॉर के साथ। टाइम तो गिवन नहीं है सिंस फॉर के साथ, इसका मतलब ये पार्ट में एरर है, क्लियर है। तो बोलोगे हाँ सर इतना तो हो चुका है। अब सुनो, एरर तो इस पार्ट में है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब टीचर लोग तुम्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा देंगे, ये नहीं है, सुनो ध्यान सुनना। इसको मैं तुम्हें 2-3 तरीके से करवा सकता हूं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो जो है वो ये है कि तुम इसको कंडीशनल सेंटेंस से कर दो। भाई ये है कंडीशन, कंडीशन क्या है, आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद कंडीशन क्या करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट की, तो ये है कंडीशन। कंडीशन जब होता है सिंपल प्रेजेंट, कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट में, तो रिजल्ट होता है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लिख सकते हैं, आई विल ज्वाइन, मैं ज्वाइन करूंगा टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट की। तो ऐसे भी तुम इसको ठीक कर सकते हो। कंडीशन क्या है, कंप्लीट करने के बाद प्रेजेंट में, तो इसका जो रिजल्ट है मैं ज्वाइन करूंगा, आई विल ज्वाइन, सिंपल फ्यूचर में। सही है, पहले बताओ इतना सबको समझ पाया, तो बोले हाँ सर आ गया। तो ये भी हम ऐसे तरीके से भी सही कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलती क्या है, गलती ये है, ध्यान सुनना, कि यहाँ पे आगे है प्रिपेयरिंग,
और अगर प्रिपेयरिंग आ चुका है तो ये कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, और कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है तो यहाँ पे विल नहीं होगा। ध्यान सुनना, तुम बोलोगे सर समझ पे नहीं आ रहा है। यहां देखो जरा मेरी बात सुनो, जब भी एंड कंजंक्शन आता है, सबको पता है एंड, तो कंजंक्शन हमेशा दो सेम चीजों को जोड़ता है, सेम सेम चीजों को, नाउन को नाउन के साथ, वर्ब को वर्ब के साथ, टेंस को टेंस के साथ। इसका मतलब अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा, तो इधर भी किस टेंस को जोड़ेगा? सबके सब मेरे साथ बोला, किस टेंस को जोड़ेगा? कॉन्टिन्यूस टेंस को जोड़ेगा। सही बात है, जो कंजंक्शन होता है वो दो सेम टेंस को जोड़ता है, कॉन्टिन्यूस है तो इधर भी कॉन्टिन्यूस रहेगा। अब सुनो, अगर यहां पे तुम्हें दिया है प्रिपेयरिंग, अगर यहां पे तुम्हें दिया है प्रिपेयरिंग, जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, यहां पे तुम्हें प्रिपेयरिंग दिया है, एंड है, तो प्रिपेयरिंग के साथ यहां पे जो टेंस आएगा वो सिंपल फ्यूचर नहीं आ सकता है। अगर यहां पे प्रिपेयरिंग दिया है तो यहां पे सिंपल फ्यूचर नहीं आएगा। अगर यहां पे कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इधर भी हमको कॉन्टिन्यूस टेंस ही चाहिए, तो फिर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर देंगे, फिर हम इधर भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा विल बी ज्वाइनिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे हम इधर भी। क्यों? लॉ ऑफ पैरेललिज्म, दोनों साइड सेम रहनी चाहिए, इसीलिए। तो यहां पे हम फ्यूचर ये नहीं, सिंपल फ्यूचर नहीं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, आई विल बी ज्वाइनिंग होगा वहां पे आंसर, आई विल बी ज्वाइनिंग। आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा इतना तो है ना, आई विल बी ज्वाइनिंग, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर आपने तो कंडीशन से बताया था, आपने तो बोला था जब कंडीशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो रिजल्ट होता है सिंपल फ्यूचर में। ये सही है आंसर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं इसको करूंगा सिंपल फ्यूचर में तो फिर इसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयरिंग नहीं होगा। सुनो, अगर मैं इसको करता हूं आई, यहां पे ऐसे लिखता हूं इस वाले से, अगर मैं लिखता हूं उस पे आई विल ज्वाइन, अगर मैं इसको सिंपल फ्यूचर करता हूं, ज्वाइन करूंगा सिंपल फ्यूचर, तो फिर इसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयर, फिर ये प्रिपेयरिंग नहीं होगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। और दो पार्ट में तो एरर हो नहीं सकता, तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, इसको फ्यूचर परफेक्ट में भी कर सकते हैं। आई विल हैव ज्वाइंड, मैं ज्वाइन कर चुका हूंगा, और उसके बाद फिर इसको हमको चेंज करना पड़ेगा विल बी प्रिपेयरिंग, और उसके बाद मैं प्रिपेयर कर रहा हूंगा। अब मैं इतनी डिटेल पे नहीं जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होगा, बट तुम मेरी बात समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो जरा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम इसको फ्यूचर में करते हो सिंपल फ्यूचर, तो इसको भी प्रिपेयरिंग सिंपल फ्यूचर में करना पड़ेगा। अगर तुम इसको फ्यूचर परफेक्ट में करते हो, आई विल ज्वाइंड, मैं ज्वाइन कर चुका हूंगा, तो फिर इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में करना पड़ेगा तुम्हें, विल बी प्रिपेयरिंग। तो दो पार्ट को तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब है इन दोनों से नहीं, कैसे होगा, ये था कॉन्टिन्यूस तो उसको भी कॉन्टिन्यूस में कर दो, आई विल बी ज्वाइनिंग, सिंपल। तो इसका मतलब इस ए पार्ट में एरर है, लेकिन सही कैसे करना है वो तुम्हें मैंने यहाँ पे बता चुका है कि तुम इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से भी कर सकते हो, सिंपल फ्यूचर से भी कर सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट से भी कर सकते हो। लेकिन जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा तो प्रिपेयरिंग कॉन्टिन्यूस, जब सिंपल फ्यूचर होगा तो फिर सिंपल प्रिपेयर, और जब फ्यूचर परफेक्ट होगा तो फिर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। लेकिन अभी हमको कौन सा पेयर है, ये वाला पेयर, तो उसका अकॉर्डिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वहां पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं तुम्हें इस पे डिटेल में करवाता, लेकिन यूट्यूब है तो जितना मैंने अपना बेस्ट दिया है उतना दे दिया है। और अगर किसी को इसमें बाद में डाउट होगा, वैसे तो क्लियर हो चुका है, लेकिन बाद में डाउट होगा तो इसको अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे प्रिपेयरिंग है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हमको इधर भी कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हम यूज कर देंगे वहां पे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अर्लियर, पहले आई वॉज फीलिंग बेटर, ही वॉज फीलिंग बेटर, पहले वो अच्छा फील कर रहा था, बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड, लेकिन थिंग्स ने थोड़ा बुरा टर्न ले लिया। अब हमको बताना है कि इसका सही कौन सा आंसर है। देखो, अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट द थिंग्स टुक टर्न फॉर द वर्ड्स। अब द है तो द के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री ही आती है, और सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स होती है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक बार हम जो बाकी हैं उसको भी देख लेते हैं, बट द थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड। अब देखो, द के साथ पॉजिटिव डिग्री, बैड तो है पॉजिटिव डिग्री, बैड होता है पॉजिटिव, सेकंड होता है वर्स, थर्ड होता है वर्स्ट, तो द के साथ तो पॉजिटिव डिग्री आती नहीं है, तो गलत हो गया। द थिंग्स टुक टर्न फॉर द इल, चीजें चेंज हो गई इल, बीमार के लिए नहीं, तो गलत हो गया इल। और यहाँ पे भी इल है तो गलत हो गया, भाई इल तो होता है बीमार, तो चीजें चेंज हो गई बीमार के लिए नहीं। हम बोल रहे हैं पहले वो अच्छा फील कर रहा था, लेकिन अचानक से चीजें और ज्यादा वर्स हो गई, खराब हो गई, तो द वर्स होगा वहां पे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आता है, तो हमारा ए पार्ट सही हो जाएगा। ये है हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर। बट द थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द वर्ड्स, चीजें और ज्यादा बद से बदतर हो गई।
नेक्स्ट, व्हाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन? तुम इस पेपर को डस्टबिन के ऊपर क्यों नहीं फेंक देते हो? तो डस्टबिन के ऊपर होता है, डस्टबिन के अंदर होता है? अंदर होता है। अंदर होगा तो इन लगाओ, ऑन क्यों लगाओगे? तो इसका मतलब ऑन गलत हो जाएगा, ए पार्ट में एरर है। तुम इस पेपर को डस्टबिन के अंदर क्यों नहीं फेंक देते हो? तो डस्टबिन के अंदर होगा, इन द डस्टबिन, ना कि ऑन। डस्टबिन के ऊपर थोड़े फेंकेंगे हम उसको। नेक्स्ट, अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। जब तुम होटल में एक रात को अकेले रुको तो वो एक लोनली प्रोस्पेक्ट हो सकता है। प्रोस्पेक्ट मतलब होता है संभावना। अच्छा बताओ क्या होगा इसका आंसर? सुनो, हमेशा याद रखो, हमेशा जो मैं बता रहा हूं, जो तुम्हारा अतुल भाई बता रहा है, याद रखो कि जब भी तुम्हें नाउन दिख जाए और वो नाउन सिंगुलर हो, हमेशा सिंगुलर नाउन दिख जाए तो उसके आगे आर्टिकल लगाना ही पड़ता है हमेशा। अब प्रोस्पेक्ट है सिंगुलर नाउन और नाउन है तो उसके आगे यहां पे तुम्हें लगाना पड़ेगा ए। देखो यहां पे भी देखो, अ नाइट तो नाउन के पहले ए लगाया है। अ नाइट अलोन इन अ होटल, देखो यहां पे भी नाउन है तो नाउन के पहले ए लगाया है। तो जब भी हम एक नाउन की बात करें और निश्चित ना हो उसके बारे में तो ए और एन को लगाना पड़ता है। कभी भी कोई नाउन सिंगुलर है और बिना आर्टिकल के है ऐसा हो नहीं सकता है, आर्टिकल लगाना पड़ेगा हमेशा। तो अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट नाउन के आगे तुम्हें ए लगाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें सिंगुलर नाउन दिख जाए, जब भी सिंगुलर नाउन दिख जाए तो उसके आगे भाई आर्टिकल लगाना ही लगाना पड़ता है। कल की क्लास में भी बताया था और आज की क्लास में भी बता रहा हूं, आर्टिकल तो लगाना ही पड़ता है। अगर उस नाउन के बारे में हम जानते होंगे तो द, और नहीं जानते होंगे तो ए और एन, लेकिन आएगा सिंगुलर नाउन कहीं भी है तो उसके आगे आर्टिकल आएगा। और यही क्वेश्चंस होते हैं देखो जो एमटीएस में आते हैं और जिनमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो आर्टिकल चैप्टर का तुम्हारा एरर है। और याद रखना मेरी टेक्निक, कहीं भी अगर नाउन दिखेगा तो और अगर वो नाउन सिंगुलर होगा तो उसका आगे आर्टिकल लगाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्यों? तो इसका आंसर मैंने कल की क्लास में भी दिया था, क्योंकि अगर तुम आर्टिकल नहीं लगाओगे इसके आगे तो फिर वो सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, कैसे पता चलेगा? फिर तो अनकाउंटेबल के आगे भी तुम आर्टिकल नहीं लगा रहे हो और काउंटेबल के आगे भी तुम आर्टिकल नहीं लगा रहे हो, फिर तो दोनों सेम हो गए। इसलिए ये बताने के लिए कि ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, एक है, इसलिए उसका आगे आर्टिकल हम लगाते हैं। नेक्स्ट, द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट इज चीप देन द ओल्ड वन। जो नया रेस्टोरेंट खुला है मेन स्ट्रीट में वो ज्यादा सस्ता है बजाय पुराने के। तो ज्यादा सस्ता है तो देन है, और देन के पहले आती है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री चीप नहीं होती, क्या होती है? चीपर। ज्यादा सस्ता है तो चीपर की बात करेंगे हम। कंपैरेटिव डिग्री आती है उसके बाद देन आता है, तो ये तो बहुत इजी है। तुम्हारे एडजेक्टिव का एरर है ये, इस चीपर देन, देखो चीपर देन हो जाएगा वहां पे। क्लियर है? तो ये तुम्हारा एडजेक्टिव का एरर है। जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो तो हम नॉर्मल जब किसी को डिस्क्राइब करते हैं तब यूज करते हैं। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो किसी से जब कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, और वो अपने बाद हमेशा देन लेती है। और हम कंपैरिजन कर रहे हैं ओल्ड पुराने वाले रेस्टोरेंट का और नए वाले रेस्टोरेंट का, तो जब दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री वहां पे लगाते हैं। नेक्स्ट, माय रिलेटिव्स शैल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। अभी तक तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो अमृतसर पहुंच चुके होंगे। तो हमने कल भी पढ़ा था, जब बाय के साथ हमको टाइम गिवन होता है, बाय के साथ टाइम गिवन, तो हम हमेशा फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं, विल शैल के साथ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है इस पे। सही बात है? गलत। माय रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स के साथ शैल नहीं आता, क्या आता है? विल। शैल जो आता है, शैल तो केवल आई और वी के साथ आता है, शैल तो आई और वी के साथ आता है। और तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी रे घोंचू? बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, माय रिलेटिव्स, अमन, सबके साथ विल आता है। तो यहाँ पे शैल नहीं होगा, विल होगा। भाई ऐसी गलती करोगे ना भाई, उधर उधर ही आके फटका लगाऊंगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, याद रखना। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल आता है, तो विल हैव रीच्ड होगा वहां पे। नेक्स्ट, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के बाद वो अपनी जर्नी को, यात्रा को स्टार्ट करेंगे। अब बता दो जरा सबके सब कमेंट पे किस पार्ट में एरर होगा, जरा बताओ, हम भी देखें भैया कितने यहाँ पे लोग हैं जो इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। बताओ जल्दी कमेंट पे, हैं? हाँ हम भी चेक करें भैया कमेंट्स पे किस किस के आंसर सही आ रहे हैं। देखो जरा, ब्रेकफास्ट है, वैसे ही हम बोल सकते हैं लंच, और वैसे ही बोल सकते हैं डिनर। ये क्या क्या है? जब हम खाना खाते हैं समय में, और इनके आगे कभी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते जनरल सेंस पे। भाई कौन सा ब्रेकफास्ट? हमने डिस्क्राइब किया कौन सा ब्रेकफास्ट है, ये सब के सब नाउन है, और हमने कौन सा ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं नहीं पता। जब डेफिनेट नहीं है तो डेफिनेट आर्टिकल दा कैसा लगा दिया?
तो जब जनरल सेंस की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जब डेफिनेट सेंस की बात करेंगे, द ब्रेकफास्ट विच यू गेव मी यस्टरडे, तब वहां पे दा का यूज कर देंगे। तो इसका मतलब दा नहीं आएगा ब्रेकफास्ट के आगे। जनरल सेंस की बात करते हैं, कोई आर्टिकल नहीं आता वहां पे। नेक्स्ट, दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। जब हमारा डांस टीचर आया तो उनको डांस करते हुए 1 घंटा हो चुका था। 1 घंटे से वो डांस कर रहे थे जब उनका डांस टीचर आया। तो जब उनका डांस टीचर आया तो हैड अराइव्ड नहीं होगा, अराइव्ड होगा केवल। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी केवल, सिंपल पास्ट। और वैसे भी हम सबको पता है व्हेन, देखो जब भी व्हेन आता है, मैंने कल की क्लास में बताया था, व्हेन जब भी आता है तो उसका मतलब होता है जब। तो ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, पास्ट की घटना बताता है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। व्हेन हमेशा पास्ट की घटना बताता है और व्हेन के साथ हमेशा सिंपल पास्ट ही आता है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हेन द डांस टीचर अराइव्ड, तो हैड अराइव्ड नहीं, अराइव्ड आएगा वहां पे, कि जब उनका डांस टीचर आया। पास्ट की घटना बता रहे हैं कि डांस टीचर आया, एक बार ये एक्शन हुआ, वन टाइम एक्शन है, तो सिंपल पास्ट। जब उनका डांस टीचर आया तो वह 1 घंटे से डांस कर रहे थे, तब तक उन्हें 1 घंटा हो चुका था और कंटिन्यू था एक्शन। क्लियर है? तो व्हेन के साथ हमेशा सिंपल पास्ट आता है, पास्ट परफेक्ट नहीं आता। इसका मतलब हैड अराइव्ड में एरर हो जाएगा, तो डी पार्ट में एरर है। व्हेन के साथ हमेशा सिंपल पास्ट आता है, याद रखना। तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो तुम्हारा टेंस का एरर था तो बहुत इजी है। नेक्स्ट, फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट 1980s एंड द लेट 2000s a word was characterized by convergence। बहुत इजी है इसका तो एरर, तुम्हारा आर्टिकल चैप्टर का एरर है और तुमने पढ़ा होगा, लेकिन तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या है। अब हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे होंगे तो देखो मतलब बड़ा सिंपल है। हम बोल रहे हैं 1980 और 2000 के मध्य के बीच में एक छोटे से हम एक पीरियड की बात कर रहे हैं जिसमें कि जो पूरी की पूरी दुनिया थी बाय कन्वर्जेंस, वो साथ मिल रही थी। कन्वर्ज मतलब होता है जो साथ मिलाता है, कन्वर्जिंग लेंस साथ मिलाता है। तो हम लेट 1980 और 2000 की बात कर रहे हैं, उससे एक छोटा सा पीरियड में दुनिया एक साथ हो रही थी। तो वर्ड जो है दुनिया, उसके आगे ए नहीं आता है, द आता है, द आर्टिकल, क्योंकि दुनिया तो एक ही है। और जब किसी टोटल की बात करते हैं, वर्ड मतलब टोटल है, दुनिया एक ही है, और जब कोई चीज टोटल हो या एक ही हो तो उसका आगे द का यूज करते हैं। तो द वर्ड होगा, ना कि ए वर्ड। ए वर्ड थोड़ा होगा, कोई भी वर्ड थोड़ा है, वर्ड तो एक ही होता है, डेफिनेट होता है वर्ड। मेरा वर्ड तुम्हारा वर्ड अलग थोड़ा होगा, वर्ड तो वर्ड है, एक है तो एक है तो द है। क्लियर है? शैली एंड किड्स आर ग्रेट राइटर्स बट आई प्रिफर द लास्ट। ये जो तुम्हारा एरर है वो तुम्हारा एडजेक्टिव चैप्टर का एरर है, साथ साथ बताते भी रहूंगा। तो एडजेक्टिव चैप्टर का एरर है, बता दो। सुनो, जब हम दो की बात करते हैं, दो, तो जो सबसे पहली पोजीशन वाला होता है, पहली, उसको बोलते हैं फॉर्मर, और जो सेकंड पोजीशन वाला होता है उसको बोलते हैं लेटर, लेटर सेकंड वाला। और जब दो से ज्यादा की बात होती है, मान लो हम 5 लोगों की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट, सबसे पहला, और जो सबसे आखिरी होता है उसको बोलते हैं लास्ट, सबसे आखिरी। क्लियर है? अभी यहाँ पे हम 2 की बात कर रहे हैं, और जब 2 की बात कर रहे हैं तो जो लास्ट वाला होगा उसको लास्ट नहीं, लेटर बोलेंगे, लेटर सेकंड वाला। ये सेकंड पोजीशन को दिखाता है। तो जब हम 2 लोगों की बात करते हैं तो पहली पोजीशन को दिखाता है फॉर्मर और सेकंड पोजीशन को दिखाता है लेटर। और जब 2 से ज्यादा की बात होती है, जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है, वहां पे मान लो 10 लोग भाग रहे हैं, तो जो सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट, और जो सबसे आखिरी होता है उसको बोलते हैं लास्ट। क्लियर है? यहाँ पे हम 2 की बात करें तो 2 के लिए सेकंड वाले को हम लेटर बोलेंगे, लास्ट नहीं बोलेंगे। आया? तो तुम्हारा ये एरर जो था वो तुम्हारा था एडजेक्टिव चैप्टर का, और मैंने पूरा का पूरा करवाया है बेसिक ग्रामर की सीरीज में, जाना प्लेलिस्ट में, वहां पे तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है जया सेड, जया ने कहा था। अब देखो पास्ट की बात करें, मैं बता रहा हूं कि एरर कैसे हम ढूंढते हैं। सबसे पहले तुम टेंस देखो, जब भी तुम्हें एरर देखना होगा तो तुम सबसे पहले टेंस को देखना, टेंस किस में है। जया सेड, जया ने कहा था दैट शी विल, तो विल कैसे हो जाएगा, इसको भी पास्ट में करो, विल का क्या होगा, वुड। बहुत ही बढ़िया, अब तुम्हें आ गया ना भाई, ये हुई ना बात। तो जया ने कहा था दैट शी विल बिकम टॉपर इन क्लास, कि वो अपने क्लास में टॉपर बनेगी। पास्ट की बात करें तो विल का भी वुड कर दो बस। तो टेंस का एरर है, सिंपल। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललिज्म। भाई जब पहला पास्ट में है तो पूरे का पूरा सेंटेंस भी पास्ट में रहेगा। इजी है ना? तो तुम्हारे एमटीएस में आया है, तो एमटीएस में तुम्हारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चंस उठाए हैं एमटीएस से। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एट सच अ टेस्टी केक। ये पहली बार है जब मैं एक टेस्टी केक मैंने खाया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी टिक कर देना। वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ही लिए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस
जिनमें कि तुम्हें एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है, वो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, तो इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर देना यहाँ पे और अपनी कॉपी में अलग से इसको लिख देना। हालांकि पीडीएफ दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मार्क होते हैं उनको अलग से लिखा करो। अब देखो, जब भी आता है ना फर्स्ट टाइम कि भाई पहली बार है जब मैंने एक इतना टेस्टी केक खाया, तो हम पास्ट का यूज नहीं करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन। याद रखना, इसका मतलब हो जाएगा ए पार्ट में एरर। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना। हम बोल रहे हैं ये मेरा पहली बार है जब मैंने इतना अच्छा केक खाया है, तो उसका मतलब अभी तक नहीं खाया था वो एक्शन, अब हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अभी तक जब भी बात आती है ना अभी तक की, तो प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज करते हैं। क्लियर है बात? कैसे हम बोल रहे हैं ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने इतना टेस्टी केक खाया है, इसका मतलब अभी तक मैंने नहीं खाया था, अभी तक वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अभी तक की जब बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है वहां पे। इससे जब भी आता है ना इट इज फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? सिंपल पास्ट मतलब मैंने खाया, पास्ट की घटना बता रहे हैं, लेकिन पास्ट की घटना नहीं बता रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये पहली बार है कि अब मैं ऐसा केक खा रहा हूं, अभी तक मैंने खाया नहीं था। तो अभी तक की जब बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो यहाँ पे हैव ईटन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। नेक्स्ट, अ ओल्ड वुमेन। अब देखो ओल्ड ओ की साउंड है तो ए नहीं आएगा, एन आएगा। ये तो सिंपल तुम्हारा आर्टिकल का एरर है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सबको आता है। एन ओल्ड वुमेन होता है, ए ओल्ड वुमेन नहीं होता है। ओ की साउंड वाउल की साउंड है, तो वाउल की साउंड के साथ हम बता दो सबके साथ, हाँ जी, ए आर्टिकल का नहीं एन का यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट है existentialism has a reputation for being angst ridden and gloomy, mostly because of its emphasis on pondering the meaningless of existence। अब बहुत बच्चों की हवा निकल गई होगी, यहां पे तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है भाई, इसलिए बोलते हैं एमटीएस से क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेने का है। ये क्वेश्चन जरा आंसर बताओ सबका, सब इसका। चलो मैं तुम्हें इसका हिंदी मीनिंग बताता हूं और तब उसके बाद देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं जो एग्जिस्टेलिज्म है, जो हम कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, हैज अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग। देखो हम बोल रहे हैं जो हमारा एग्जिस्टिज्म है, क्या बोलते हैं एग्जिस्टिज को, एग्जिस्ट करना मतलब कहीं पे क्या करना है, मुझे जल्दी से बताओ, एग्जिस्ट करना को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, तो जो एग्जिस्ट करते हैं, ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है, फिलॉसफी है, वो अच्छी फिलॉसफी नहीं है, वो बड़ी ही ग्लूमी है, मतलब निराशाजनक थ्योरी है, क्योंकि उसमें फोकस किया जाता है निरर्थकता पे, जो हमारी एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। हाँ जी, तो जो हमारा अस्तित्ववाद है, एग्जिस्टेंस की थ्योरी है, अस्तित्ववाद है, उसको बड़ा ही निराशाजनक माना जाता है, क्योंकि उसमें हम फोकस करते हैं, जोर डालते हैं अपने एग्जिस्टेंस की मीनिंगलेस पे, ना कि एग्जिस्टेंस पे। तो बता दो उसका एरर कहां पे है, कि जो हमारा ये एग्जिस्टेंस है उसको हम बहुत ही बुरा मानते हैं, निराशाजनक मानते हैं, क्योंकि उस पर जो हमारा फोकस रहता है वो मीनिंगलेस, एग्जिस्टेंस की मीनिंगलेस पे फोकस रहता है हमारा। क्यों आए, कैसे आए, ये चीजें इंपॉर्टेंट थोड़े है। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, बच्चों को इस पे एरर आ नहीं रहा होगा। पॉन्डरिंग, विचार करना, ऑन द। अब देखो द है आर्टिकल, सबको पता है आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आता है जरा बता दो सबके सब। आर्टिकल के बाद क्या आता है, हमेशा नाउन आता है, और नाउन आता है लेकिन इसके पीछे तो लगा है लेस, लेस तो है एडजेक्टिव भाई, जिसके पीछे भी लेस लगता है वो तो एडजेक्टिव होता है। होमलेस एडजेक्टिव है, मीनिंगलेस एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नहीं, हमको तो नाउन चाहिए, और नाउन है तो लेस को हटाओ, मीनिंग करो केवल। पॉन्डरिंग द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की मीनिंग पे हम विचार करते हैं, मीनिंगलेस पे विचार नहीं करते हैं। देखो एग्जिस्टेंस की मीनिंगलेस पे विचार नहीं करते हैं, एग्जिस्टेंस की मीनिंग पे विचार करते हैं। तो याद रखना, आर्टिकल जो है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव नहीं आता, जिसके पीछे लेस लगता है वो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव नहीं, नाउन चाहिए, तो नाउन क्या होगा, मीनिंग, मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, ना कि मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो कोई सेंस ही नहीं बना। अब बात यह है कि बच्चों की कि सर जिसके पीछे लेस लगता है वो एडजेक्टिव होता है, ये हमें कैसे पता चले? जिसके पीछे सीवाई लगता है, टीवाई लगता है, निज्म लगता है, ये सब के सब क्या होते हैं? तो अगर तुम्हें इसके पीछे एक डिटेल क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं हमेशा बोलता हूं अगर कमेंट करोगे तो भैया पक्का क्लास लेके आ जाऊंगा इसके ऊपर, डिटेल क्लास। तो अगर तुम्हें सफिक्स के ऊपर क्लास चाहिए तो मुझे बता देना। तो आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और नाउन मीनिंग होता है, ना कि मीनिंगलेस। मीनिंगलेस तुम्हारा एडजेक्टिव होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मीनिंगलेस है, ए पार्ट में एरर है हमारे। क्लियर है? बस आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन। अब सबको पता है इंफॉर्मेशन है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे एन और ए का यूज नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नहीं होता है,
गिन नहीं सकते उसको, और जब गिन ही नहीं सकते हैं तो ए और एन कैसा लगा दें, बिकॉज ए और एन का मतलब तो एक होता है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं गिव मी अ वाटर, मुझे एक पानी दो, गलत है, गिव मी वाटर बोलूंगा मैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए और एन नहीं लगाते बिकॉज उनको काउंट नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो जाएगा। द मदर एक्सक्लेम्ड व्हेन शी सॉ हर सन स्टम्बल्ड ऑन द रेस ट्रैक लुक्ड ही फेल्स। देखो मदर एक्सक्लेम्ड, मदर ने अचानक से एक्सक्लेम्ड किया, चौंकी अचानक से, वो चिल्लाई, वो पास्ट की बात कर रहे हैं। व्हेन शी सॉ हर सन, जब उसने अपने बेटे को देखा, पास्ट की बात कर रहे हैं। स्टम्बल ऑन द रेस ट्रैक में गिरते हुए, तो वो क्या बोली हो, लुक ही फेल्स, देखो वो गिर गया। तो जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो फेल्स नहीं होगा, इसका भी पास्ट करो, क्या होगा, फेल, पास्ट फॉर्म। जब पूरे का पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो हर एक चीज को पास्ट में रहेंगे। मम्मी ने एक्सक्लेम्ड किया अचानक से, जब उसने अपने बेटे को देखा रेस ट्रैक में गिरते हुए, देखो वो गिरा, पास्ट की बात करें, गिरा, तो फेल करेंगे। फेल्स मतलब गिरता है, प्रेजेंट की बात नहीं करें, पास्ट की बात करें तो फेल्स। इसका मतलब डी पार्ट में एरर है, और डी पार्ट देखो बी पार्ट में दिया है, समझ रहे हो, डी पार्ट में एरर है। और डी कौन सा ऑप्शन है, ये बी वाला, सेकंड वाला। तो बच्चे क्या करते हैं, डी पार्ट में एरर है, डायरेक्ट ये कर लेते हैं, भाई गलत हो जाएगा वो, देखो किस पार्ट में तुम्हें दिया है एरर। As soon as I shall win the lottery, जैसे ही मैं लॉटरी जीतूंगा, I hope to buy a Ferrari, तब मैं फरारी लेने की उम्मीद करूंगा। तो ये हमारा कंडीशनल पार्ट। कंडीशन पार्ट क्या है कि जब मैं लॉटरी जीतूंगा तो उसका रिजल्ट क्या है, मैं फरारी लेने की सोचूंगा, तो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट होता है, कंडीशन होती है हमेशा, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में होती है। तो आई शैल विन नहीं, एज सुन एज आई विन द लॉटरी, तो सी पार्ट में एरर है। जो कंडीशन पार्ट होता है वो प्रेजेंट में होता है, और रिजल्ट पार्ट होता है फ्यूचर में। कंडीशन प्रेजेंट में होती है, एज सुन एज आई विन द लॉटरी, जैसे मैं लॉटरी जीतूंगा, तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो मैं फ्यूचर में सोचूंगा, होप, उम्मीद करूंगा फरारी लेने की। क्लियर है। तो कंडीशनल पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट, और रिजल्ट पार्ट होता है सिंपल फ्यूचर में। तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में शैल नहीं आएगा, केवल विन आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी आई के साथ। नेक्स्ट, मनीषा सॉ एन ओल्ड एलिफेंट, पास्ट की बात कर रहे हैं। मनीषा ने देखा एक बूढ़े हाथी को इन द वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, while she was on फरारी टूर, जब वो फरारी टूर में थी। सिंपल सी बात है, जब वो फरारी टूर में थी तो उसने एक बूढ़े हाथी को देखा। अब यहां पे तुम बोलोगे सर कहां एरर है, जरा सबके साथ वीडियो पॉज करके एरर बताओ जरा, कहां पे एरर है। तुम बोलोगे सर कहां पे है, तुम्हें दिखेगा नहीं। इस पे सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो मैंने बताया, while she was on सफारी टूर, और टूर है नाउन, और नाउन है तो सिंगुलर है नाउन, टूर्स तो नहीं है, और सिंगुलर नाउन है तो उसके आगे आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और क्या आएगा फिर, while she was on a सफारी टूर, जब वो एक सफारी टूर में थी तो एक लगाना पड़ेगा वहां पे। जब भी सिंगुलर नाउन आता है तो उसके आगे आर्टिकल लगाना पड़ता है, ये मैंने तुम्हें बताया था। तो यही क्वेश्चंस होते हैं जिनमें तुम्हें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है और मेरे साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पूरी क्लास लेके आया हूं। एक बार तुमने क्लास को देख लिया और एक बार इसकी पीडीएफ जो मैं तुम्हें टेलीग्राम में दूंगा वहां से रिवाइज कर लिया, तो भाई मेरी गारंटी है अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो साला बता देना, तुम एग्जामिनर के खोपड़े में छेद कर दोगे तुम। ऐसे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा हूं डिटेल के साथ बिल्कुल। तो मजा आ रहा है तो भाई लाइक फेंको और कमेंट करके बताओ कि सर मजा आ गया, कमेंट करके बताओ सबके सब, तुम्हारे कमेंट्स में देखता हूं और मुझे अच्छा भी लगता है। फिर शी इज वेरी गुड इन प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, वो बहुत ही अच्छी है गिटार बजाने में और गाना गाने में। तो बहुत ही अच्छी है इन प्लेइंग, गाने में नहीं, याद रखना तुम्हारा ये प्रेपोजिशन का एरर है। जब भी हम गुड की बात करते हैं और बैड की बात करते हैं, गुड और बैड, तो इन नहीं होता है, गुड और बैड एट समथिंग होता है, एट आता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन उसके साथ, एट, इन नहीं आता। तो इन नहीं आएगा, एट आएगा कि वो अच्छी है किस पे, प्लेइंग द गिटार, गिटार बजाने पे अच्छी है वो। और तुम्हारे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है ऐसा, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आया है और तुम मुझे इसका आंसर बताओ। अगर तुम्हें समझ पा चुका क्या बोले, मैंने बोला है गुड और बैड के साथ एट आता है, इन नहीं आता, तो मुझे इसका आंसर बताओ। शी इज गुड इन मेकिंग रोटीज, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, सबके सब आंसर बताओ क्या आएगा यहाँ पे, कि वो अच्छी है, इसमें अच्छी है, रोटी बनाने में, तो गुड एट आएगा। मेकिंग रोटी, रोटी बनाने में वो अच्छी है तो एट आता है, गुड बैड के साथ एट आता है वहां पे। इसका मतलब एरर किस पार्ट में है, जरा बताओ किस पार्ट में है, इन प्लेइंग, तो इन प्लेइंग नहीं, एट प्लेइंग आया। नेक्स्ट, माय यंगर डॉटर कैन यू प्रीफर डार्क चॉकलेट टू योगर्ट, तो जो मेरी यंगर डॉटर है, सबसे अभी जो छोटी है, कैन यू
वो डार्क चॉकलेट चॉकलेट को प्रिफर करती है योगर्ट से, दही से ज्यादा उसको डार्क चॉकलेट पसंद है। तो प्रिफर के साथ हमेशा टू आता है, याद रखना, बिल्कुल सही है। तुम्हारा एडजेक्टिव है, प्रिफर के साथ टू आता है। प्रिफर मतलब होता है प्राथमिकता देना, तो प्रिफर होता है इंजीरियस होता है, और प्रिफरेबल होता है, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सब के साथ टू ही आता है, याद रखना। तो इसके साथ तो टू आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन एरर जो है वो किसी और पार्ट में है, जो तुम्हें दिख रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को दिख रहा होगा। टेंस का एरर है। टेंस का क्या एरर है? कानू जो है वो सिंगुलर है, एक ही है, और सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। प्रिफर्स, प्रिफर नहीं आएगा, प्रिफर्स, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो एरर था टेंस का वहां पे। तो देखो टेंस का एरर है तो कैनू प्रिफर्स वहां पे होगा, प्रिफर करती है, और टू में एरर नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल लोगे सर यहाँ पे देन आएगा, अरे घोंचो देन नहीं आता है, प्रिफर के साथ देन नहीं, प्रिफर के साथ टू आता है, देन नहीं आता वहां पे। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। जब कंपैरिजन करते हैं किसी का, जैसे राम इज टॉलर देन श्याम, तो कंपैरेटिव डिग्री जब यूज करते हैं तब देन आता है। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं कि भाई उसको योगर्ट मिलेगा, डार्क चॉकलेट मिलेगी, तो डार्क चॉकलेट को चूज करेगी। कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए देन नहीं आता वहां पे, टू ही आता है। नेक्स्ट, अब हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। विच कंटेन्स एन एरर, किस पार्ट में एरर है, मतलब तीन बिल्कुल सही है और एक में एरर है। अब पहला पढ़ते हैं। आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, दैट वाज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग, जो कि स्टीवन स्पिलबर्ग के द्वारा डायरेक्ट की थी। भाई तुम्हें पता होगा, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, तुम्हारे स्टीवन स्पिलबर्ग वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन हॉलीवुड। हॉलीवुड में बहुत खतरनाक डायरेक्टर है और बहुत सारी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की है, खतरनाक खतरनाक, ऐसा नाम लूंगा तो शाम हो जाएगी, तो बहुत लेजेंडरी डायरेक्टर है। तो आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी जो कि डायरेक्ट की थी स्पिलबर्ग ने, तो बिल्कुल सही है। मैंने एक मूवी देखी, बिल्कुल सही है। शी इज द ओनली पर्सन, वो एक लौती पर्सन है, हु कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, जो कि इस मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, और शी इज द ओनली पर्सन हु, तो हु तो व्यक्तियों के लिए आता है, तो ये भी सही है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। ही इज एन लॉयर, तो लॉयर है तो ला की साउंड है, और ला की साउंड है तो एन नहीं होगा, ए होगा यहाँ पे। इसका मतलब इस पार्ट में एरर है, और जिस पार्ट में एरर है वही हमको चाहिए था, तो सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में पढ़ते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, क्योंकि दुनिया में एक ही है तो द आया है इसका आगे, बिल्कुल सही है। इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो भी बिल्कुल सही है, इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। और मुझे बता दो कि जो पॉपुलर है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये तुम सबके सब मुझे कमेंट पे बताना, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। भाई अट्रैक्शन है नाउन, जिसके पीछे TION आता है वो नाउन होता है, और यहाँ पे जो टूरिस्ट पॉपुलर है वो दोनों के दोनों हमारे एडजेक्टिव है, बस। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। देख लो भैया, पूरा क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज कमिंग आउट टू बी 2, 4 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 2 आता है। तो ये तो हमारा फैक्ट है कि जब भी 4 को 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर 2 ही आता है। आ नहीं रहा है, आता है, तो आता है तो कम्स। भाई जो भी हमारा फैक्ट होता है, सॉरी ये तो बी पार्ट है, अरे ये कहां से हो गया, जो भी हमारा फैक्ट होता है, ये क्या हो रहा है भाई, सॉरी, जो भी हमारा फैक्ट होता है, तो फैक्ट को तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लिखते हैं, तो बी पार्ट में एरर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे फैक्ट को लिखते हैं, भाई 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होता है या 2 हो रहा है, हो रहा है नहीं है, 2 होता है, तो होता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कि हो रहा है। अरे कहां हो रहा है भाई, फैक्ट है और फैक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लिखते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, दिस स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इन 70 लैंग्वेज, जो ये स्क्रिप्चर है इसको 70 लैंग्वेज पे ट्रांसलेट किया है हमने। अब सुनो ध्यान से, तुम सबको एक चीज पता होगी कि जब स्टेट चेंज होती है तो हम हमेशा इनटू का यूज करते हैं, जब भी अवस्था चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है, तो इनटू का यूज करते हैं, ये तो सबको पता है। तुमने प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ा है, तुम बोलोगे हाँ सर पढ़ा तो है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और तुम इसका आंसर मुझे बताना, जैसे द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, तो जो दूध है वो किसमें ट्रांसलेट हो चुका है, किसमें कन्वर्ट हो चुका है, तुम बोलोगे सर दही में बन चुका है। तो जब स्टेट चेंज हो गई, पहले दूध था अब वो दही बन गया, तो जब स्टेट चेंज होती है तो हम इनटू का यूज करते हैं। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल करते हैं। तो वैसे ही जब लैंग्वेज चेंज होती है किसी की, तो वो भी तो उसकी अवस्था चेंज हो गई, पहले किसी और लैंग्वेज में था अब किसी और लैंग्वेज पे हो गया।
तो इसीलिए ट्रांसलेट के साथ इन नहीं आता है, इनटू आता है, ट्रांसलेटेड इनटू। तो ये तुम्हारा प्रेपोजिशन का एरर था। तो याद रखना, मैं आंसर तुम्हें डायरेक्टली बता सकता था कि ट्रांसलेट के साथ इन नहीं आता, इनटू आता है हमेशा। लेकिन क्यों आता है? क्योंकि उसमें भी अवस्था चेंज हो रही है। कॉन्सेप्ट सेम है जो हमने पहले पढ़ा था, जो प्रेपोजिशन में पढ़ते हैं कि जब भी अवस्था चेंज होती है किसी की तो इनटू का यूज करते हैं। वैसे ही जब किसी की लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं तो उसकी अवस्था चेंज हो रही है। मान लो पहले हिंदी में था, अब वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो गया, तो अवस्था तो चेंज हो गई, लैंग्वेज तो चेंज हो गई। और जब लैंग्वेज चेंज होती है, अवस्था चेंज होती है, तो इनटू का हम वहां पे यूज करते हैं। इसलिए द स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 70 लैंग्वेज। तो इसका मतलब इन नहीं होगा, वहां पे डी पार्ट में एरर है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताया तुम्हें आंसर। तो अगर तुम्हें मजा आया तो भैया लाइक ठोको जरा, सबके सब मजा आया। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही थी, तो पास्ट में काम जारी था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। वो लेटर लिख रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये काम जारी था। टू हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी को। व्हेन द पावर गॉन आउट, जब पावर गई, जब पावर गई तो बीच में घटना घटी, और इसको लिखते हैं सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट होगा, गॉन नहीं, वेंट आउट, सिंपल पास्ट। इसका मतलब है हमारे ए पार्ट में एरर है। देखो ये एक्शन चल रहा था, वो राइटिंग, वो लेटर लिख रही थी अपनी ग्रैंड मदर के लिए, उस बीच में घटना घटी पास्ट में। क्या घटना घटी? कि लाइट चली गई। और जो घटना पास्ट में घटती है उसी को तो सिंपल पास्ट बोलते हैं। और सिंपल पास्ट की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो लाइट गई तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट आएगा, गॉन नहीं आएगा। दूसरी बात तुम ऐसे भी कर सकते हो कि भाई गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है। जो थर्ड फॉर्म होती है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है, तो एरर तो इसी पार्ट में है। लेकिन वहां पे सिंपल पास्ट आएगा कि वो राइटिंग कर रही थी, वो लेटर लिख रही थी, उस दौरान बीच में घटना घटी कि लाइट चली गई, तो घटना घटी पास्ट में, उसी को तो सिंपल पास्ट बोलते हैं। सेकंड फॉर्म लगा देंगे वहां पे, सिंपल। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम। मिस्टर शर्मा इस समय में जा चुके होंगे कल। तो हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर की, और फ्यूचर की बात करें तो वुड नहीं आएगा भैया, विल होगा। भाई फ्यूचर के लिए तो वुड नहीं आता, विल आता है। वुड तो पास्ट के लिए आता है, ये तो सिंपल एरर था, तो वुड तो होगा नहीं यहाँ पे। हम बोल रहे हैं कल इस टाइम में, बाय के साथ जब टाइम गिवन हो तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं, विल शैल के साथ, हैव के साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म। कि कल इस टाइम में जो मिस्टर शर्मा है वो स्टेशन से जा चुके होंगे, काम हो चुका होगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, टुमारो, और फ्यूचर की बात करते तो वुड नहीं, विल आता है। वुड तो पास्ट में आता है, और मैंने बताया भी था, बाय के साथ जब टाइम गिवन हो तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द वाइबल ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन अ पेयर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज। द वाइबल ऑफ लाइफ मतलब जो जीवन की सार्थकता है वो निर्भर करती है कन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज, जो ये विरोधाभासी परिस्थितियां हैं, रियलिटीज हैं, वास्तविकता है, उनके जोड़े पे। तो जो ये विरोधी वास्तविकता है उनके जोड़े पे डिपेंड करती है हमारे जीवन के अस्तित्व। अब बताओ क्या होगा? देखो एरर बड़ा सिंपल है। तुम बोलोगे सर क्या एरर है इसमें? तुम्हारा नाउन चैप्टर का एरर है। कैसे? तुम सबको पता है आर्टिकल दा है, और आर्टिकल के बाद क्या आता है? जरा बताओ सबके सब, आर्टिकल के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है कि नाउन आता है? तुम बोलोगे सर नाउन आता है, लेकिन एबल, जिसके पीछे एबल लगता है वो तो एडजेक्टिव होता है। तो वाइबल ऑफ लाइफ ये तो एडजेक्टिव है, हमको एडजेक्टिव नहीं, हमको तो नाउन चाहिए। तो नाउन होगा वाइबिलिटी, जिसके पीछे टी वाई लगता है वो नाउन होता है। तो ये एरर है हमारा। इसका मतलब एरर है सी पार्ट में, द वाइबल ऑफ लाइफ नहीं, द वाइबिलिटी ऑफ लाइफ। क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। एबल जिसके पीछे लगता है वो एडजेक्टिव होता है, अनेबल एडजेक्टिव, और जिसके पीछे टी वाई लगता है वाइबिलिटी, एबिलिटी। तो देखो अगर मैं बोलूं एबिलिटी, तो जिसके पीछे टी वाई लगता है वो होता है नाउन, और जिसके पीछे एबल लगता है, एबल योग्य, तो वो होता है एडजेक्टिव। लो, इसके लिए तो तुम्हारे लिए अलग से क्लास लेके आनी पड़ेगी, तब लेके आऊंगा जब तुम कमेंट करोगे। अगर कमेंट करोगे तो उसका मतलब तुम्हें चाहिए, कमेंट नहीं करोगे उसका मतलब तुम्हें आता है नहीं चाहिए। आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटों से खेल रहा हूंगा। तो जब सिंस फॉर के साथ टाइम गिवन होता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो आई शैल बी प्लेइंग नहीं, आई शैल हैव बीन प्लेइंग। सिंस फॉर के साथ जब टाइम गिवन होता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो इसका मतलब है हमारे ए पार्ट में रहता है, आई शैल बी प्लेइंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। नेक्स्ट, टेंस का एरर था तुम्हारा, आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। ये तो तुम्हारा सिंपल है, एडजेक्टिव चैप्टर का एरर। भाई आई हैड मेरी थी,
अ बैड हैबिट, एक बुरी आदत, वेकिंग अप लेट, लेट उठने की, तो लेटली नहीं होगा, लेटली मतलब तो होता है रिसेंटली, रिसेंटली हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल की बात नहीं कर रहे हैं हम, बोल रहे हैं मेरी हैबिट थी, क्या हैबिट, लेट उठने की, तो लेटली नहीं होगा भैया, लेट होगा, लेट उठने की हैबिट। समझ पाया, तो लेट उठने की हैबिट थी ना कि लेटली, लेटली मतलब होता है रिसेंटली, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, रिसेंटली की बात थोड़े कर रहे हैं हम, अभी अभी हम बोल रहे हैं मेरी आदत थी पहले लेट उठने की, लेट मतलब होता है कोई काम जब तुम बाद में करते हो, जितना समय होता है उसके बाद में कर लो तो लेट, तो एडजेक्टिव आएगा वहां पे, लेटली नहीं आएगा वहां पे, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो हमको एडजेक्टिव की जरूरत है ना कि एडवर्ब की, गलत हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट, एज दे ड्रिवन थ्रू द डार्क ट्विस्टेड लेन down which they had walked earlier, Lucius heard the whistling of night air in his ears. जब वो ट्विस्टेड लेन मतलब था घुमावदार रास्ता, जब वो घुमावदार रास्ते में उन्होंने ड्राइव किया जहां पे कि वो पहले कर चुके थे, पहले जा चुके थे, लूशियस ने सुना एक विस्लिंग ऑफ नाइट, जो हवा जब चलती है रात को तो उसकी एक सीटी वाली आवाज आती है ना कानों में, तो वो कानों में आवाज लूशियस ने सुनी। अब बताओ किस पार्ट में एरर है, सबके सब कमेंट करके वीडियो को पॉज करके बताओ जरा, देखो जरा, ड्रिवन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आती नहीं है, इसका मतलब एरर तो इसी पार्ट में है भाई। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है हमेशा, याद रखना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, हमेशा। तो थर्ड फॉर्म के आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एरर है, थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं। हम पास्ट की बात करें, देखो ल्यूशियस हर्ड, पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट, तो यहां पे ड्राइव नहीं होगा, ड्रोव होगा, क्या लिख रहा हूं भाई मैं, ड्रोव। एज दे ड्रोव थ्रू डार्क ट्विस्टेड लेन, जब वो गुजरे एक घुमावदार रास्ते से गुजरे जिसमें कि वो पहले चल चुके थे, लूशियस ने सुना एक हवा की आवाज अपने कानों में। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट की जब बात कर रहे हैं तो ड्रोव आएगा वहां पे, देखो हर्ड पास्ट की, तो ड्रोव आएगा वहां पे, ना कि ड्रिवन, ड्रिवन नहीं आएगा, ड्रोव आएगा वहां, कि जब हम पास्ट की घटना बता रहे हैं कि भाई जब हम उस रास्ते से गए जो कि घुमावदार रास्ता था जहां पे हम पहले जा चुके थे, हैड वॉक्ड जहां पे हम चल चुके थे, तो वहां पे लूशियस ने सुना एक विस्लिंग साउंड की। नेक्स्ट, द प्लेटिनम इज अ प्रीशियस मेटल, प्लेटिनम एक प्रीशियस मेटल है, कीमती मेटल है, धातु है, और जब हम प्लेटिनम की बात करें तो उसका आगे दा का यूज नहीं करते हैं, तो आर्टिकल चैप्टर का तुम्हारा एरर है, ये तुम्हारा टेंस चैप्टर का एरर था, ये तुम्हारा आर्टिकल का एरर है। क्यों, प्लेटिनम, हम किसी डेफिनेट प्लेटिनम की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो दुनिया में जितने भी प्लेटिनम धातु है उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं, और जब सभी के बारे में बात कर रहे हैं तो दा लगाने की जरूरत नहीं है, दा तो तब आता जब मैं किसी डेफिनेट प्लेटिनम की बात करता, जैसे मैं बोलता द प्लेटिनम यूज्ड इन दिस मशीन, तो तब वहां पे दा आता, प्लेटिनम जो इस मशीन में यूज हुआ है। लेकिन मैं तो सभी प्लेटिनम की बात कर रहा हूं कि कोई भी प्लेटिनम हो वो प्रेशियस ही होता है, कीमती होता है, तो जब सभी की बात कर रहा हूं तो दा का यूज हम नहीं करते वहां पे, दा का यूज तब करते हैं जब डेफिनेट प्लेटिनम की बात हो। अब नेक्स्ट है, व्हाट मोस्ट ऑफ अस वांट मोस्ट इज टू मूव फॉरवर्ड, हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर लाइफ में ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तो मोस्ट ऑफ नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ, ओ एफ, मोस्ट ऑफ अस बोलते नहीं हम, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर, तो में से का सेंस है में से, तो मोस्ट ऑफ अस ये आएगा, क्लियर है। और जो ऑफ होता है, डबल ऑफ, उसका मतलब होता है जब हम कोई चीज सेपरेट करते हैं, किसी से दूर करते हैं, तो सेपरेट करने के सेंस पे ऑफ आता है, ओ डबल एफ, या बंद करने के सेंस पे आता है, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो, तो जब हम किसी चीज को दूर करते हैं किसी चीज से, या बंद करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो डबल ऑफ आता है। यहाँ पे में से का सेंस आ रहा है कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर क्या चाहते हैं, तो वहां पे ऑफ आएगा, सिंगल ऑफ, ना कि डबल ऑफ। तो हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं भाई, देख लो तुम यहाँ पे। नेक्स्ट, अब बताना है भाई इसमें से सही कौन सा है। दिस इज द एल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ चोला आर्किटेक्चर इन इंडिया, सबसे पुरानी है, और पुरानी के लिए एल्डेस्ट नहीं ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। एल्डेस्ट का मतलब होता है भाई बहन, भाई बहन में सबसे बड़ा, उसके लिए यूज करते हैं एल्डेस्ट, भाई बहन में सबसे बड़ा, भाई बहन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सबसे पुराना की बात हो रही है, और पुराना होगा तो ओल्डेस्ट होगा, और ओल्डेस्ट है तो कहां पे है ओल्डेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी देखो मोर एल्डर, तो दो कंपेरेटिव डिग्री साथ दे दी, गलत, दो कंपेरेटिव डिग्री साथ कहां से आएगी, दिस इज द मोस्ट ओल्ड स्टैंडिंग, अरे जब ओल्ड है तो ओल्ड का ओल्डेस्ट करो ना, मोस्ट क्यों लगाओगे, तो ये गलत है। दिस इज द आर्टिकल के साथ कभी मोर ओल्डर कंपेरेटिव डिग्री आती नहीं है,
तो ये भी गलत हो गया, एक ही है, दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर। समझ पाया कि नहीं आया भाई? द के साथ तो सुपरलेटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव नहीं आती है। दिस इज द मोस्ट, मोस्ट नहीं लगाते हैं, ओल्ड का ओल्डेस्ट बनता है तो उसका आगे मोस्ट नहीं लगता है, जिसके पीछे ईएसटी लगता है उसका आगे मोस्ट नहीं लगाते हैं, मोस्ट उसके आगे लगाते हैं जिसके पीछे ईएसटी नहीं लगता है। जैसे हैवी है, हैवी का ईएसटी लगा सकता हूं, हैवीएस्ट कर सकता हूं, तो उसके आगे मोस्ट नहीं लगाऊंगा मैं। लेकिन ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल के पीछे मैं ईएसटी नहीं लगा सकता हूं, तो उसके आगे मोस्ट लगाऊंगा। तो जब ओल्ड के आगे पीछे ईएसटी लगता है तो उसके आगे मोस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट, दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन। ट्रेवल इन ट्रेन या ट्रेवल बाय ट्रेन, आर्टिकल चैप्टर का एरर है, ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा वो ट्रेवल किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रेन के द्वारा ट्रेवल करेंगे। तो जब किसी चीज के द्वारा ट्रेवल करते हो तो बाय ट्रेन होता है, बाय कार होता है, बाय बस, बाय एयर, बाय सी, है ना, तो बाय आ जाएगा वहां पे। इन ट्रेन नहीं, ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के द्वारा। राधा विल हैव लर्नड कुकिंग बाय द टाइम शी विल हैव मैरिड। तो जब राधा की शादी होगी तो उस टाइम तक वो खाना बनाना सीख चुकी होगी। तो देखो हमने एक कंडीशनल सेंटेंस की बात ही कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जब समय आएगा, जब उसकी शादी होगी, तब तक वो कुकिंग सीख चुकी होगी। तो जब बाय के साथ टाइम गिवन होता है तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट ही आता है, विल शेल के साथ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। इसको मैंने अभी तक 2-3 बार अच्छे से बता चुका है कॉन्सेप्ट को, कि जब तक राधा की शादी होगी तब तक राधा कुकिंग सीख चुकी होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट, काम हो चुका होगा, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो एरर है वो ये है, जब तक इसकी शादी होगी तो शी विल हैव मैरिड नहीं, गलत है पूरा, शी मैरिज। इसको ऐसे करेंगे, शी मैरिज। जब उसकी शादी होगी, तो जब हम फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तुम ऐसे मान लो, हम कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन क्या है, जब उसकी शादी होगी, तो रिजल्ट है तब तक वो खाना बनाना सीख चुकी होगी, तो कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में रहती है। क्लियर है? या जब हम फ्यूचर की किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे हम उसको लिखते हैं कि जब उसकी शादी होगी तो तब तक वो खाना बनाना सीख चुकी होगी, तो शी मैरिज व्हेन शी मैरिज, ना कि शी विल हैव मैरिड। शी विल हैव मैरिड थोड़े, शादी हो चुकी होगी खाना बनाना सीख चुकी होगी, नहीं, जब उसकी शादी होगी खाना बनाना सीख चुकी होगी, सिंपल प्रेजेंट। द स्नैप 10A was launched on 3 April 1965 on a Atlas Agena D rocket from वेल्डरबर्ग एयरफोर्स बेस। तो हम बोल रहे हैं 3 अप्रैल को एटलस एजेंडा डी रॉकेट से स्नैप 10 को लॉन्च किया गया था एयरफोर्स बेस से। अब देखो, ऑन आ एटलस, एटलस के साउंड है आ से, एटलस, तो आ से साउंड तो ए नहीं आएगा, एन आएगा, एन एटलस। जो हमारा आर्टिकल चैप्टर कह रहे हैं, जो हमारे वाउल साउंड के होते हैं, वाउल, एटलस ए से, तो उसके आगे ए नहीं आता है, एन आता है, एन एटलस। क्लियर है? तो ए नहीं आएगा, एन आएगा, क्योंकि जो साउंड है हमारी, देखो साउंड जो है एटलस की है, ए की है, तो ए के साउंड है तो वहां पे एन आएगा। अच्छा, यहाँ पे तो सही आंसर दिया है, एन आएगा वहां पे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमको पूछा कि कौन से पार्ट को सही किया है, कौन सा पार्ट सही होगा, तो ये वाला पार्ट सही होगा। नेक्स्ट, दिस कार इज लेसर एक्सपेंसिव देन, तो लेसर एक्सपेंसिव देन द वन आई हैड कम टू बाय। तो ये कार लेसर एक्सपेंसिव है, अरे लेसर की जरूरत नहीं है, लेस एक्सपेंसिव बोल दो डायरेक्ट, लेस एक्सपेंसिव, सिंपल। क्यों? तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ? सुनो, ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले हमको नॉर्मल एक एडवर्ब चाहिए, तो लेस एक्सपेंसिव, ना कि लेसर। दो एडजेक्टिव तुम एक साथ नहीं कर सकते ना, लेसर एक्सपेंसिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव नहीं, लेस एक्सपेंसिव, नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री आएगी, लेस एक्सपेंसिव, तो लेसर नहीं आएगा वहां पे, लेस एक्सपेंसिव ये हो जाएगा वहां पे आंसर हमारा। और लास्ट जो आज का है, इट इज सेड, ऐसा बोला जाता है, दैट फॉर्चून फेवर द ब्रेव, कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कि बहादुर होते हैं, कायरों का साथ भाग्य नहीं देता, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो बहादुर होते हैं, भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो खुद की सहायता स्वयं करते हैं। तो याद रखो, बहादुर बनो, कायर मत बनो। तो इट इज सेड दैट फॉर्चून, फॉर्चून है अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मानते हैं, तो फेवर नहीं आएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म, फेवर्ड्स, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म। ये हमारा प्रोवर्ब है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, कि जो भाग्य है वो बहादुरों का साथ देता है। तो सी पार्ट में एरर है, और सी पार्ट तुम्हारे बी पार्ट में दिया है, बताओ, सी पार्ट में एरर है और दिया तुम्हारे बी पार्ट में है, तो अच्छे से देख लेना किस पार्ट में एरर है और कहां पे दिया है। एमटीएस में तुम्हारा 2023 में आया है। तो बताओ भैया, आज की क्लास कैसी लगी? अगर मजा आया
और पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझाया पूरी एक चीजें। मतलब ये क्लासेस तुम देख लोगे तो उसके बाद तुम्हें ग्रामर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। साथ ही साथ में सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं बताते हुए चल रहा हूं। इन सब की पीडीएफ तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पेड कंटेंट मैं तुम्हारे लिए यूट्यूब में लेके आया हूं, तो अगर पसंद आती है वैल्यू तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं आगे धमाकेदार क्लासेस, इतनी लेजेंडरी क्लासेस लेके आने वाला हूं कि तुम्हें सच बता रहा हूं, ये यूट्यूब चैनल से तुम्हारी पूरी इंग्लिश हो जाएगी, तुम्हें एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो और इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना, सबको बताना भाई हमारा ऐसी लेजेंडरी क्लास चल रही है, तो सब तक ये वैल्यू पहुंचे। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, भाई मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी क्वायरी होती है तो कमेंट में बता देना। अपना ख्याल रखो, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं